हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? घर में बहुत टेंशन चल रही है तुम्हारी वजह से। तो आपको पता है मामले के बारे में? कौन है वो लड़की? ये सब छोड़ें, हम अपनी बात करते हैं। मैं कल एक बहुत खूबसूरत कहानी पढ़ रहा था, सुनना पसंद करेंगे? श्योर, सुनाओ। ये कहानी एक शहजादे की है जिसे एक आम सी लड़की से प्यार होता है और अपने किंगडम में बताए बगैर उस लड़की से शादी कर लेता है और अपनी जिंदगी का आगाज करता है। शहजादे को हमेशा एक डर खाए रखता है कि खुदा न खास्ता उसकी बनाई हुई दुनिया जिसमें वो अपनी प्यारी सी बेटी के साथ रहता है उसे छीन ली जाएगी। फिर एक दिन ऐसा ही होता है, शहजादे को किंगडम में बुलाया जाता है और अपने फर्ज अंजाम देते हुए वो अपनी प्यारी सी दुनिया जिसमें उसकी बीवी और बेटी रहते हैं उन्हें खो देता है। चाचू, मेरी बात सुनना? हाँ 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 सुन। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शहजादा रियलाइज करता है कि इस पूरे किंगडम से ज्यादा उसे वो छोटी सी प्यारी सी दुनिया अजीज होती है और उसके रहने वाले लोगों के साथ ज्यादती हुई होती है। इस गिल्ट को लेकर शहजादा महल के कमरे में खुद को बंद कर देता है। अब उसकी जिंदगी के सारे रंग उस छोटी सी दुनिया में रह जाते हैं। लेकिन शहजादा इस बात से लायक था कि उसकी नन्ही सी परी आज भी उसके बारे में सोचती है, सवाल करती है, क्या मेरे पापा को वो महल मुझसे ज्यादा पसंद है? चाचू, आपकी तबीयत ठीक? यस यस यस। श्योर? श्योर श्योर, आई एम ओके। आप आराम करें, हम बाद में बात करते हैं। रुको रुको जी। तुम उस बच्ची का बता रहे थे, उसका क्या हुआ? मैंने कहानी यहीं तक पढ़ी है, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाचू, सब खैरियत? इस टाइम कॉल की? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो प्रॉब्लम, मैं तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कह रहा था। लगता है आपको नींद नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही, पिछले कई सालों से नहीं आ रही। चाचू? खिजर, मैं लंदन आना चाहता हूँ। आप जरूर आइए, आपको जो मॉरल सपोर्ट चाहिए मैं आपको दूंगा। यू आर नॉट अलोन, ओके? मैं आपका इंतजार करूंगा।
अब आप सो जाएं और इंशाल्लाह बात होती है। ओके ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे आता मैं, मुझे देखकर आयशा को तकलीफ होती, उसके जख्म फिर से ताजा हो जाते। और आप गवाह हैं इस बात की, मैं आयशा से कितनी मोहब्बत करता था। मैं उसे मजीद दुख नहीं दे सकता था। बस यही सोचकर कभी पलट कर आने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अब मजीद खुद को नहीं रोक सका मैं। आप यहां भी आ गए, चाहते क्या हैं आप? आपको सुकून नहीं मिला हमारी जिंदगी तबाह करके अभी तक? 20 साल के बाद एक बाप को अपनी बेटी की याद सताने लगे। इज दैट व्हाट इट इज? या फिर ये देखने हैं कि अगर हम जिंदा भी हैं या मर चुके हैं? मरियम प्लीज, जो कुछ हुआ ही स्टिल योर फादर। हाँ, बाप ऐसा होता है, भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ के चला गया। एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी। वाह, हर फादर्स डे पे, हर बर्थडे पे, हर ईद पे इनके लिए कार्ड बना के मैं इंतजार करती थी कि डैड आएंगे। नहीं आए। इनको पता था कि मैं इनके बगैर सो नहीं सकती। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको मेरे बगैर नींद कैसे आ गई? मैं तो बेटी थी ना आपकी। सुकून से तो मैं भी नहीं सो सका, एक एक दिन कांटों पे गुजारा है मैंने अपनी माँ के दुख देखे, उसके दर्द देखे, उसकी तकलीफ देखी, उसको रातों को उठ उठ के रोते देखा मैंने। आपने तो यहाँ पे आके अपनी वजाहतें कर ली, अपनी मजबूरियां सुना दी। मेरी माँ किसको अपने दुख सुनाती? इसीलिए तो यहां आया हूं। शायद आयशा मेरी बेसुकून, बेरंग और वीरान जिंदगी देखेगी तो मुझ पे कुछ रहम आ जाएगा। प्लीज एक बार मुझे उससे मिलवा दो, मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगना चाहता हूं। हर चीज आपकी मर्जी से नहीं होती यहाँ पे, और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल नाउ। यू वांट टू नो व्हाई? बिकॉज़ शी इज डेड। और आपने उसको मारा। काइंडली यहां से चले जाए आप। मैं अपनी माँ के कातिल को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में।
तुम जानती थी मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकता। शायद इसीलिए मेरा सामना करने से पहले तुम दुनिया छोड़ के चले थे। मैं जिंदा जरूर हूं आयशा, लेकिन तुम्हारे बगैर मैंने जिंदगी नहीं गुजारी। सजा काटी है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, हाथ छोड़ता हूं, तुम्हारा मुझे माफ कर सारी उम्र दुख देखकर आज कब्र पे माफी मांगने आया। आप कोई हक नहीं है कि मेरी माँ की कब्र पे आया। यहाँ फातिहा पढ़ने से आपके गुनाह धुल नहीं जाएंगे। जानता हूं, बस एक हसरत है, एक बार ये सुन ले कि इसका मुजरिम हाथ जोड़कर इससे माफी मांगे, बस। चाहने वाले सुना नहीं करते। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मरियम, मैंने बहुत तवील सजा काटी, थक गया हूं। मेरी माँ ने मरते दम तक आपको माफ नहीं किया था, और मैं भी आपको मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। चले जाए यहां से। मेरे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। तुमने कैरेमल लाके कहा था ना? थैंक यू। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन है, यू वांट टू कम विद? सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अली चाचू की तबीयत खराब है और उन्हें अकेला इतनी देर नहीं छोड़ सकता। तुम पूछोगी नहीं उनको क्या हुआ? मरियम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम क्या बिल्कुल अली चाचू के बारे में नहीं जानना चाहते? किधर जाना उनके बारे में जाता है जो जिंदा। वो मेरे लिए कब की मर चुकी। मरियम,
आई नो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे बाप ने इतनी उम्मीदें जोड़कर बस पाकिस्तान से सिर्फ तुमसे मिलने आई थी, और अब टूट और हार कर वो अकेले वापस जा रहे हैं। उनको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने कन्फेस किया है ना, he is extremely guilty about what he's done. खजर मुझे तब छोड़ के गए थे जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब 20 साल के बाद उनको एहसास हुआ है, उन शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगना चाह रहे हैं, उससे कुछ फिक्स नहीं होना। 20 साल खजर, मुझे कन्फेस करने से मामा वापस नहीं आ जाएंगी। वो वक्त वापस नहीं आ जाए, मेरा बचपन वापस नहीं आ जाए। हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। The point is, one has to realize their mistake. सुनो मेरी बात, He's realized his mistake. तुम मॉम को लेके सबसे ज्यादा अपसेट हो ना। अगर वो आज यहाँ होती तो वो भी उन्हें माफ कर चुकी होती। नहीं, वो से कभी नहीं करती। और शायद करती, क्योंकि वो अली चाचू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ये मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, पता नहीं इंसान से क्या क्या करा देती है। अगर ऐसी बात है तो एक सवाल पूछो, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो ना? बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। कुछ रिक्वेस्ट करूं तो तुम मेरी खातिर करोगे? तुम बोल कर तो देखो, और देखना मैं कैसे करता हूँ। पहले अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। जवाब नहीं है ना? कैसी ये लॉजिकल बात, क्या बचपन है ये? एक रिश्ते को जोड़ने के लिए दूसरा रिश्ता खत्म नहीं करना होता, और जो इंसान ऐसा करता है वो एक कमजोर इंसान है, और मैं हरगिज ऐसा नहीं हूँ। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मुझे दी, अगर मैं उनके साथ वफा नहीं कर सकता तो तुम्हारे साथ क्या करूँगा? हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, और जो कुछ अली चाचू ने किया मैं वो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अस्सलामुअलैकुम ताया आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिहा कल फारिग हो? क्यों? हमें शॉपिंग पे जाना है। बाबा को टेंशन हो गई है कि शादी की तैयारियां नहीं हो रही, इसलिए अब हमें थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। अगर तुम फ्री हो तो कल चलते हैं? जी ज़रूर, मैं तो फ्री हूँ। चलो वेरी गुड। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने से पहले कॉल कर दूंगी, तुम रेडी हो जाना। श्योर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी ने ठीक कहा था, मामू जान मेरी उदास सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मुझे खुद फ्रंट पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मामू जान ही काफ़ी है खिज़र। जो मेरा है वो मुझे मामू जान दिला कर रहेंगे।
कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनो, रात को देर से आए थे? जी, आप सो चुके थे। कैसा रहा तुम्हारा वहाँ? कुछ लोगों के मुकद्दर में नामुरादियां लिख दी जाती, मैं भी वैसा ही हूं। पता नहीं जिंदा भी क्यों हूं, क्या मकसद है जिंदगी का। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो अली मुराद, मेरा दिल कटता है। जिस शख्स से माफी मांगने का हक छीन लिया जाए वो और कह भी क्या सकता है? बेटा, माफी ना मिलना अलग बात है, और माफी मांगने का हक कोई नहीं छीन सकता। माफी जिंदों से मांगी जाती है, कब्रों पर जाकर सिर्फ रोया और पछताया जाता है। कब्रों पे? मेरी जिंदगी में अब कब्रों पर सिवाय रोने और पछताने के कुछ नहीं रह गए। आयशा चली गई, बरसों हुए मुझे माफ किए बगैर चली गई। खुदा, क्या होगा? मैं खाली हाथ रह गया हूँ अब्बा जान, खाली हाथ ही वापस लौटा। खाली हाथ? खाली हाथ नहीं अब्बा जी, जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो गया। खूब वर्गलाया इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। मैं खिजर को क्यों वर्गलाऊंगा आपके खिलाफ? तभी तो मैं सोचूं कि इतनी जुर्रत कहां से आई उसमें कि अपने बाप को इस शादी से इनकार कर दिया उसने। अब समझ आई कि उसके पीछे तुम्हारी शय है। मेरी खिजर के किसी मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो एडल्ट है, समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकता है। तो फिर इतनी दूर लेने क्या गए थे तुम? साफ दिखाई दे रहा है कि तुम खिजर से मिलने गए थे। उसने बुलाया था तुम्हें, तुमने छुप के जैसे निकाह किया था ना, तो तुम चाह रहे थे उसका भी छुप के निकाह करवा दो। आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं जो सच है। मैंने खुद तस्वीरों में उसे उस लड़की के साथ पींगे बढ़ाते देखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बेटी है। मरियम का नाम जुबान पर मत लाइएगा। मरियम? मेहरी का होगा? मेहरी नाम है तुम्हारी बेटी का? अरे उन औरतों को हमारे खानदान के लड़के मिले थे फंसाने के लिए। इधर से लड़का गया नहीं, उधर जाल में फंसाया नहीं। खबरदार! अगर इससे आगे एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो भूल जाऊंगा कि आपको। बस करो, बस करो। क्या हो गया तुम दोनों को? खुदा का वास्ता। अरे तुम्हारी आंखों में तो पहले ही पट्टी बंधी हुई थी ना, बदले की ठान ली थी तुमने, और तलाक ही तो दी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो शादी से पहले। अरे अगर मेरी मासूम बीवी और बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जबान कुत्ते से काट दूंगा मैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? हाथ गिरा मेरे बात छोड़। चुप कर जाओ। मैं जान से मार दूंगा तुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसी तो बेहतर बचा। बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जब से गए ठीक से बात नहीं हुई। आप ट्रैवल कर रहे थे, मुझे लगा थके होंगे इसलिए कल कॉल नहीं की थी। हाँ सब ठीक है।
अब्बा जान की तबीयत थोड़ी ख़राब है। क्यों, क्या हुआ? हार्ट पेशेंट हैं, ज़रा सी परेशानी हो तो तबीयत बिगड़ जाती है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इस वक्त हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है, इसलिए ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। ओके खिज़र, खिज़र। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं आप? बेटा, लगता है जाने का वक्त करीब आ गया। ऐसी बातें ना किया करें, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। एक हसरत थी कि अली मुराद की बीवी से माफ़ी मांग सकूं, वो भी पूरी नहीं हो सकी। उसके वफात का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दादाजी, आपके लिए ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। इधर बेटा, सच से बताओ, क्या मेरी पोती पाकिस्तान आ सकती है? एक बार मुझे उससे मिलवा दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बेटा, वादा करो। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह सकूंगा। आपसे कहो, एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं हम दोनों का गुनहगार हूं। मां चली गई, बेटी तो है। देखो बेटा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश होगा? अब्बा जान बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाए। चाचू ठीक है दादाजी, आप रेस्ट करें। ओके, हम बाद में बात करेंगे, अब जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है फिर बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख लिया अपनी बदतमीजी का अंजाम। अब्बा जी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल आए हैं। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से पहुंचे वो यहाँ पे। जो कुछ आपने कहा आपको ज़ेब नहीं देता वो। और ये जो तुम मुहज़्ज़ब होने की आड़ में चाले चल रहे हो, खूब समझता हूं। हद है, अपनी गलती का एतराफ करने के बजाय इल्जाम तराशी कर। इल्जाम तराशी नहीं है, ये हकीकत है। और ये जो तुम गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ, ये तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रहे हो, उसे बगावत पे उतार रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अफसोस होता है मुझे आपकी बीमार सोच पे।